हेलो गाइस, मैं गौरव वंश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। हम उसमें जो एक्सरसाइज स्टडी कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 5.3। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, उस एपी में कितने टर्म होंगे, कितने पद होंगे। वो एपी सीरीज क्या है 9, 17, 25 डॉट 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 must be taken to give a sum of 636, जिसका एपी का सम कितना बच्चों 636। तो हमें ये बताना है कि इस एपी में कितने पद होंगे कि जिस एपी का मान लो किसी भी टर्म कोई एक ऐसी टर्म है जहां पर उनका सम कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 9 + 17 कितना हो गया 26 + 25 प्लस डॉट 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 एक ऐसे हमारे पास एक ऐसा सम आएगा, कितना आएगा 636। तो हमें ये बताना है कि जहाँ पर 636 सम हो गया वहाँ पर कितने टर्म हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे हमें बताना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चन तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस प्रकार से क्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमें गिवन है Sn कितना हमारे पास 636। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो Sn गिवन है कितना बच्चों 636। अब इस एपी सीरीज से हम कुछ और चीज निकाल लेंगे, जैसे कि a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास 9। बात करें d की, तो d क्या हमारे पास t2 - t1 इक्वल कितना हो जाएगा 17 - 9। ठीक है बच्चों, तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो 8 हमारा क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है n निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है। तो आप सभी जानते हैं Sn = हमें गिवन है 636 और फॉर्मूला हमारा होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। ठीक है बच्चों, इक्वल कितना 636। अच्छा, फिर आगे देखिए n/2 ब्रैकेट 2a इक्वल कितनी हमारे पास 9 प्लस n हमें फाइंड करना है, d कितना हमारे पास, d कहाँ पर है ये रहा, कितना है 8। ठीक है बच्चों, इक्वल 636। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हम उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसा कि हमने पहले क्वेश्चनों में किया था। तो इधर क्या हो जाएगा n × 2 × 1 कितना हो गया 18 प्लस 8n - 8, क्योंकि जब हमने इस 8 की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे 8n हो गया, फिर इस 8 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -8 हो गया। और जैसा कि अभी हमने इस 2 को उधर सब्स्टिट्यूट कर दिया था किसमें मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 636 गुना में 2 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 1272। कितना हो जाएगा 1272। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, 636 × 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक लाइन और लिख लेते हैं n × 18 - 8 कितना हो गया 10 प्लस कितना है 8n। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1272। ठीक है, अब क्या करेंगे इस n को अंदर डालेंगे तो कितना हो जाएगा 10n प्लस 8n² = 1272। अब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 8n, सीरियल वाइज लिखेंगे। ठीक है, 8n² प्लस 10n और माइनस 1272 = क्या हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है तो क्या है वो 2 से डिविजिबल है। क्या है बच्चों 2 से डिविजिबल, लिख देना डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 = 0। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना, अब आप सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है क्योंकि सिखा चुके हैं हम पहले कई बार।
ठीक है। तो उम्मीद है आप किसी को प्रॉब्लम नहीं आए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखो हमें क्या करना है, ऐसे दो पेयर ढूंढने हैं, दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम करें तो कितना है 5, उनका मल्टीप्लाई करें उन दोनों नंबरों का, तो वो इक्वल आएगा किसके मल्टीप्लाई बराबर 636 और मल्टीप्लाई बाय 4 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए वो दो नंबर कौन से होंगे वो देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 636 के हम पेयर निकालेंगे या प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इधर रफ वर्क का बच्चों, ठीक है, जो मैं करवाने जा रहा हूँ। तो 2 से गया 3 पर, ये जाएगा 318 पर, 2 से गया 159 पर, फिर 3 से जाएगा 5 पर और ये 3 पर। तो अब आप देख रहे होंगे कि 53 किसी से नहीं होता, ठीक है। तो अब हमें जो पेयर बनाने हैं किसको लेकर बनाने हैं, चलो इसको यहाँ पर लिख लीजिए 1 टाइम, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12 और एक डिजिट और बच गया हमारा, क्या बच गया वो 4। तो 12 गुना 4 कितना होगा 48 और दूसरा क्या बच गया हमारे पास 53। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई यही वो दो पेयर होंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। आप देख भी सकते हो, देखो मल्टीप्लायर तो इनका इक्वल हमेशा आएगा, वो तो डेफिनेट, उसको हमें जरूरत ही नहीं करने की। हमें देखना है का कॉम्बिनेशन सम को लेकर। तो अगर आप देख रहे हो डिफरेंस कितना है 5 का डिफरेंस है, 53 माइनस 48 कितना डिफरेंस है 5 का, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास आ चुका है। और क्या क्या है 48 और 53। उम्मीद है बच्चों को समझ आ गया होगा। अब देखिए इस प्रकार से हम अगला स्टेप करेंगे, 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से, इसमें से आ रहा सिर्फ n कॉमन, तो अंदर रह गया 4n माइनस 53, ठीक है बच्चों। अब इधर देखिए, इधर से क्या कॉमन आएगा, एक तो माइनस आ गया, ऊपर से 12 कॉमन आ जाएगा बच्चों, इसमें से क्या आ जाएगा 12 और अंदर क्या रहेगा 4n माइनस 53, ठीक है बच्चों। आप चाहे मल्टीप्लाई कर देख लें, दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की इसके साथ 12 के साथ, तो वापस हमें यही स्टेटमेंट मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। लेकिन देखिए हमने, ठीक है, एक गड़बड़ है इसमें। गड़बड़ क्या है, देखो अगर हम इसकी वापस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें प्लस का हो जाएगा, 636 प्लस का हो जाएगा, जबकि माइनस का होना चाहिए था। तो हाँ ठीक है, देखो यहाँ प्लस का आएगा भाई, यहाँ पर ये प्लस का ही आएगा, हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि n कॉमन आ गया था। सिर्फ क्या रहेगा 4n प्लस 53 माइनस का, देखो इन दोनों में से माइनस बाहर आ चुका है, इसमें से माइनस बाहर आ गया, इसमें से माइनस बाहर आ गया, तो अंदर तो प्लस का ही रहेगा ना भाई, ठीक है। तो 4n प्लस 53 किस करेंगे, प्लस करेंगे। और देखो हमारे ब्रैकेट भी दोनों क्या है सेम है, तो इसका मतलब क्या है हमारा सवाल यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए अब क्या होता है, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 4n प्लस 53, 4n प्लस 53। देखो बच्चों गलतियां सभी से हो सकती है, मैंने गलती कर दी, हो सकता है आप भी कर सकते हो, लेकिन गलती को पकड़ना ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है आप पहले तो आप गलती करने की कोशिश ही मत करना कि हमसे वो गलती हो जाए, धीरे करना, सीरियल वाइज करना, स्टेप वाइज करना, हर किसी को उसके फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए 4n प्लस 53 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा, जब इसमें से ये बाहर आ गया तो अंदर रह गया n, अब इसमें से ये बाहर आ गया तो अंदर क्या रहेगा -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल है 0 के, दोनों चीज इक्वल हो जाएंगी, एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास n की वैल्यू आ रही क्या आ रही है, n इज इक्वल टू -53/4 और इधर से क्या आ रही है n इज इक्वल टू 12 पॉजिटिव 12। अब आप सभी जानते हैं ऐसी कंडीशन को पहली बार नहीं आ रही है, इससे पहले भी कई बार आ चुकी है, क्या कि n की वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो या फिर फ्रैक्शन में आ रही हो। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि n की वैल्यू हमारी कभी भी, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू कभी भी नेगेटिव फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो एक प्रॉपर नेचुरल वैल्यू होती है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें नेचुरल वैल्यू क्या हमारे पास n इज इक्वल टू 12, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा, ठीक है। यानी कि जब हम बार इसी सीरीज में जो हमारा बार का टर्म होगा
ठीक है, और वहां तक इस सीरीज का हम सम करते हैं तो उनका सम कितना होगा 636 होगा। आप चाहे प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, जैसे 9 हो गया, 17 हो गया, 25 हो गया, अब इसमें 8 ऐड करो, फिर इसमें 8 ऐड करो, फिर इसमें 8 ऐड करो। तो जब तक हमारे 12 टर्म नहीं हो जाते तब तक करते रहो। जब हमारे 12 टर्म हो जाते हैं फिर उनका सम करके देखो, सभी का 12 की 12 टर्म होगा। 100% श्योर हूँ कि उनका सम 636 आएगा। ये इस क्वेश्चन का मकसद था, ये इस क्वेश्चन का तरीका है। उम्मीद है आप सभी बच्चों को वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ठीक है, जो हमारे एपी का जो फर्स्ट टर्म है कितना 5। ठीक है, द लास्ट टर्म इज 45, और जो उसी एपी का जो हमारा लास्ट टर्म है वो कितना है 45, एंड द सम इज 400। और उस जो हमारे पास एपी है, जो गिवन एपी है, उनका यदि हम जितने भी टर्म है, लास्ट टर्म क्या 45 है, यदि हम यहाँ तक फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक यदि हम उन सभी का सम करेंगे तो कितना है 400। ठीक है, फर्स्ट टर्म से लेकर 45 तक जो कि हमारा लास्ट टर्म है। जैसे आपको पता है फर्स्ट हमारा 5 है, फिर कोई दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, चौथा पद होगा, तो ऐसे लास्ट टर्म कितना हमारे पास 45, उनका सम है 400। फिर फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें ये बताने उस एपी सीरीज में कितने टर्म है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और उस एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है। उम्मीद है क्वेश्चन तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। हमें गिवन क्या क्या है वो लिखेंगे हम, जो हमें गिवन है ए यानी कि फर्स्ट टर्म आप सभी जानते हैं 5 है, और क्या गिवन अब देखो एल गिवन हमें लास्ट टर्म कितना है 45, और आप सभी जानते होंगे जो लास्ट टर्म होता है उसको हम एन टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म भी होता है। ठीक है, और एसन हमें कितना गिवन है बच्चों 400। ठीक है, निकालना क्या हमें एन एंड डी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब किस प्रकार से करेंगे हम, जैसा कि आपको गिवन है एस एन इज इक्वल टू 400। अब देखिए अब बात आती है हम इसमें फॉर्मूला कौन सा पुट करें, क्यों करें। देखो लास्ट टर्म देने का मकसद ही यही है कि ये फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। जिस बच्चे ने वो फॉर्मूला लगा दिया वो क्वेश्चन कर देगा, बाकी दूसरा फॉर्मूला लगाएगा वहाँ से मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, तो हमें जो गिवन है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। जो लास्ट टर्म गिवन है तो एस एन में हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो क्या होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल, ये भी हमारा क्या होता है नंबर ऑफ सम का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 400। ठीक है बच्चों, अब देखिए एन तो हमें फाइंड करना है अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 5, एल की वैल्यू 45। बस यहाँ से हम आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसको हम उधर भेजेंगे तो एन इंटू 5 प्लस 45 कितना होगा 50 इज इक्वल टू 400 इंटू 2, 400 इंटू 2। ठीक है बच्चों, अब अगर हम यहाँ से निकालें, अगर हम एन की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा 400 इंटू 2 डिवाइड बाई 50। ठीक बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। ठीक है, अब देखिए 8 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास 16 आ रहा है। कितना आ रहा है 16। तो जो हमारे पास एन की वैल्यू जो हमें पूछा था वो कितनी होगी हमारे पास 16। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट है कि 400 इंटू 2 था, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। ठीक है, ये 8 इसके साथ नहीं है, ये अलग है, जो काटा है हमने, काटने के बाद जो आ रहा है ये वो वाला 8 है। ठीक है, तो एन वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16। अच्छा, अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। वो कैसे निकालेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे वो देखिए। जैसा कि हमें गिवन है लास्ट टर्म कितनी गिवन है 45, सभी जानते हैं 45 गिवन है। अच्छा, अगर मैं पूछूं लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है तो उसका फॉर्मूला वही होता है जो ए एन का होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 प्लस एन हमारे पास आ चुका है 16 माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना हमारे पास, चलो डी तो हमें निकालना है भाई,
डी तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू 45, ठीक है। 5 प्लस 16 माइनस 1 कितना होगा 15 इंटू डी, 15 डी इज इक्वल टू 45, ठीक है बच्चों। देखो 5 किसमें पॉजिटिव, उधर जाएगा किसी को जाएगा नेगेटिव में, तो 15 डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5, ठीक है। फिर से देखिए 15 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, अगर यहाँ से डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या है कि हमारे पास 40 अपॉन में 15, 5 से डिविजिबल है, 5 से 15, 5 से 40, तो बच्चों हमारे पास जो डी की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 8/3 और n हमारे पास आ गई थी 16, तो यही हमारे क्या होंगे बच्चों आंसर होंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 70 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है एपी का कितना 70 और लास्ट टर्म 350 है, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यदि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो उसमें कितने टर्म होंगे उस एपी में और उनका सम क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो जैसा कि हमें गिवन है ए, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना बच्चों 17 और लास्ट टर्म कितना है 350 और डी कितना है इसमें 9, पूछा क्या है एन की वैल्यू क्या होगी नंबर ऑफ टर्म और एस एन इसमें हमारा क्या हो। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन का निचोड़ है, पूरा बेसिक है, ठीक है। आप देखिए किस प्रकार से करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं L इज इक्वल टू हमारा क्या है 350 गिवन है और फॉर्मूला क्या होता है हमारा L का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350, ठीक है बच्चों। आप देखिए a क्या है इसमें 17 प्लस n हमें फाइंड करना है और डी कितना हमारे पास 9 इज इक्वल टू 350। अब क्या करेंगे 17 को उधर भेजेंगे तो इधर क्या रहेगा n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17। फिर से देखिए n माइनस 1 9 किसमें मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो पहले उससे पहले 350 माइनस 17 कितना बचेगा 350 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 340 और 340 में 7 गए तो 333, ठीक है बच्चों। 333 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में 9 था, डिवाइड में 9 आ जाएगा। अब क्या है तीनों क्या दोनों क्या हुए 3 से डिविजिबल है, 3 3 9 और 3 से गया 1 पर 1 1, ठीक है। अब सम कितना 3 है इनका, तो इसका मतलब क्या ये भी 3 से डिविजिबल है, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 2 बचेगा 1 हो गया और 3 सत्ते 21, कितना आ गया 37, यानी कि हमारे पास जो n की वैल्यू आ रही है n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 37। तो अगर आप चेक करेंगे तो n की वैल्यू आएगी जो माइनस का 1 है उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का 1, तो 37 प्लस 1 कितना हो गया 38। तो बच्चों इस जो एबी सीरीज की बात चल रही है, हम बात काम जिस एबी सीरीज पर हम काम कर रहे हैं उसमें 38 टोटल टर्म होंगे, पूछा है ना हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसमें कितने टर्म होंगे तो वो होंगे 38। अब जब n की वैल्यू 38 है तो उस हमें AP का क्या बताना है सम बताना है, ठीक है। यानी कि S38 हमें इसमें यूज करना पड़ेगा, S38 यानी कि n की वैल्यू 38 यूज करनी पड़ेगी। तो देखिए S38 क्या होगा, लेकिन उससे पहले आप एक चीज देखो, हम इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या कौन सा करेंगे और क्यों करेंगे। देखो लास्ट टर्म गिवन है, मैंने क्या बोला था जहां भी लास्ट टर्म मिल जाए हमें वहां पर जो फॉर्मूला यूज करना है n/2 ब्रैकेट a प्लस l वाला, तो ऐसा कितना है n/2 ब्रैकेट a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। अब जैसा कि हमें Sn गिवन है यानी कि हमें निकालना है S38, क्या निकालना है S38, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला हमारा ये रहा, ठीक है। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए, n की वैल्यू कितनी है 38/2 ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी है इसमें 17 प्लस l कितना हमारे पास 350, कितना है 350, ठीक है। तो S38 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से आगे 19 टाइम कैंसिल भाई, ठीक है 19 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये,
तो 19 इंटू कितना हो गया, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी ऐड करेंगे पहले इसको हम, तो कितना हो जाएगा 60, 367, कितना हो जाएगा 367। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। 367 मल्टीप्लाई बाई 19 करेंगे, 9 सत्ते 63 का 3 कहाँ से लगी 6, 9 6 54 और 6 60 का 0 वहाँ से लगी 6, 9 3 27, 27 और 6 33। ठीक है बच्चों, ये एज आ जाएगा 7 6 3 3 7 9 6। तो अगर हम निकाल रहे हैं S38 तो उसका आंसर होगा, उसका सम होगा 6973। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो प्लीज़ इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।